नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। इस लाइव वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड की राजनीति की, झारखंड के विधानसभा चुनाव की। और इस विधानसभा चुनाव में एक नौजवान नेता की जो अपनी छाप छोड़ रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि इस चुनाव में वो नेता जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट डालने वाला है। उसका नाम है जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। और उसने पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन 8 सीटों पर जिस तरह के वोट पाए, उन वोटों से लोगों के राजनीतिक पार्टियों के कान खड़े हो गए। वो खुद चुनाव लड़े थे गिरिडीह की सीट से, जहां से आजसू एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ रहा था। चंद्र प्रकाश चौधरी बहुत ही चर्चित नेता आजसू के। दूसरी बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, जीते हुए थे, सिटिंग एमपी थे। उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा महतो और वहां पर टाइगर जयराम महतो। पहला चुनाव जयराम महतो का। तमाम तरह के लोग उनको खारिज कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा था, उससे खारिज किया जाना संभव नहीं था। उन्होंने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। और मैं दरअसल इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं वो ये है कि टाइगर जयराम महतो या जयराम महतो एक युवा, धनबाद के इलाके से निकलने वाला, कोयलांचल विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा, और उसके बाद वो युवाओं के सवालों को लेकर के खड़ा होता है। वो अपनी कम्युनिटी के सवालों को लेकर खड़ा होता है, कुर्मी समुदाय के सवालों को लेकर खड़ा होता है, और प्रदेश के सवालों को लेकर खड़ा होता है, स्थानीयता के सवालों को लेकर खड़ा होता है, खातियान के सवालों को लेकर खड़ा होता है। और देखते देखते उससे एक अच्छा खासा समर्थन मिलने लगता है। और जब वो समर्थन मिलने लगता है तो उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं टाइगर जयराम महतो की। दरअसल जयराम महतो की बात इसलिए मैं कर रहा हूं, पहले भी एक बार कर चुका हूं। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता दूं। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं पिछले चुनाव का आंकड़ा देख रहा था, पिछले कई चुनावों, और जब जयराम महतो की बात होती है तो चर्चा हो जाती है सुदेश महतो की। सुदेश महतो कुर्मी समुदाय के नेता माने जाते हैं, कुछ सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। 2009 में उन्होंने 5 सीटें जीती और कुछ ऐसी विधानसभा बनी जिसमें वो डिप्टी सीएम बने। तो जब जब ये चीजें हमने देखी और पलट के देखा तो हमारा इंटरेस्ट जगा कि जयराम महतो और सुदेश महतो 25 साल पुराने नेता और पहले से हैं। जब से झारखंड बना तब से वो यहां पर उनका चेहरा है। वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। जयराम महतो ने पहला चुनाव 2024 का लोकसभा लड़ा, और न सिर्फ खुद लड़ा, अपने साथियों को बाकी 7 सीटों से खड़ा किया। तो हम यहां कंपेयर करेंगे जब सुदेश महतो ने पहली बार 2014 में खुद चुनाव लड़ा लोकसभा का, रांची की सीट से, और 2024 में जयराम महतो ने गिरिडीह की सीट से चुनाव लड़ा। दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या इससे कोई अनुमान लगाया जा सकता है, क्या इससे यह समझा जा सकता है कि आज झारखंड में जिस स्पेस को सुदेश महतो ने छेका है, क्या उस स्पेस पर जयराम महतो ने कब्जा कर लिया है? ये जांचेंगे, ये पड़ताल करेंगे डेटा के जरिए
क्या जयराम महतो आज सुदेश महतो से ज्यादा ताकतवर नेता झारखंड में है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुदेश महतो के मुकाबले जयराम महतो बहुत कम समय में जिस तरह का स्टैंप लगाया है झारखंड की राजनीति पर, वो सुदेश महतो के लिए भारी पड़ने वाला है। क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, क्या जयराम महतो उसी तरह की भूमिका में आ सकते हैं जिस भूमिका में 2009 में सुदेश महतो आए थे? 2009 में पहले नहीं आ गए थे। 2009 में पहली सरकार शिबू सोरेन की बनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लेकिन जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी उसमें सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे, हेमंत सोरेन भी डिप्टी सीएम थे, और इन दोनों पार्टियों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो क्या इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें जयराम महतो उसी तरह की भूमिका में आ जाएंगे? क्या वो इतने पावरफुल हैं? क्या उनको इतना सपोर्ट है? 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो। आज तक आजसू इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है। तो इसी की पड़ताल करेंगे, और पड़ताल शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी बातचीत, हमारे पॉइंट्स और इसके अलावा जो हमारे और वीडियो भी हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, जो टिप्पणियां हैं, एनालिसिस है, कन्वर्सेशंस हैं, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया हमें लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और इसकी मेंबरशिप अगर आप ले लेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा करके आप अनब्रेकिंग की मदद करेंगे और हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अपील मेरी आपसे है कि अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि इसे ज्वाइन करें, इसकी मेंबरशिप लें। अनब्रेकिंग को आपकी मदद की जरूरत है और हमें अच्छा लगेगा। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल जयराम महतो 2024 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा गिरिडीह में, उस चुनाव में जयराम महतो को जो वोट मिले वो वोट जबरदस्त थे। एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं कि जयराम महतो को कितने वोट मिले थे और सुदेश महतो को कितने वोट 2014 में मिले थे, और उनके सामने जो पार्टियां थी उनको कितने वोट मिले थे। दरअसल 2014 में जब सुदेश महतो रांची से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस समय यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4,48,729 वोट मिले थे, यानी 42.74%। और कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय को मिले थे 2,49,426 वोट, और बीजेपी की तरफ से राम टहल चौधरी, जो उनके ही बीजेपी से जो थे, चूंकि उस बार 2014 में सुदेश महतो और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं हो पाया था, इसलिए सुदेश महतो इंडिपेंडेंट उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, और सुदेश महतो को वोट मिले थे 1,42,560, यानी जो टोटल वोट पड़े थे उसका 13.58%। तो ये तो सुदेश महतो। 10 साल के बाद एक नौजवान जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ता है, उसके सामने है सुदेश महतो की पार्टी के ही चंद्र प्रकाश चौधरी, जो बहुत ही कद्दावर और संसाधनों से भरपूर नेता माने जाते हैं, और उनके सामने दूसरा उम्मीदवार था झारखंड मुक्ति मोर्चा से इंडिया गठबंधन की ओर से मथुरा महतो। तो तीनों जो हैं एक ही कम्युनिटी से आ रहे थे। एनडीए
की तरफ से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, इंडिया की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो और ये नौजवान टाइगर जयराम महतो। अब देखिए कि यहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी को 4,51,139 वोट मिले और मथुरा महतो को, झामुमो को 3,70,259 वोट मिले। यानी चंद्र प्रकाश चौधरी को 35.67% और मथुरा महतो को 29.27%। अब जयराम महतो को कितने वोट मिले? और यही वोट चौंकाने वाले वोट हैं और यही वोट वो वोट है जिनके चलते राहुल गांधी के टीम के लोगों ने उनसे संपर्क किया था लोकसभा चुनाव के बाद। जयराम महतो को वोट मिले 3,47,322, 27.46%। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, दोनों को कंपेयर करिए। सुदेश महतो को वोट मिला 1,42,560 रांची में, जहां से सिल्ली जो उनका अपना गढ़ है वो इलाका भी आता है, तब उनको 1,42,560 वोट मिले। और जयराम महतो को गिरिडीह में वोट मिले 3,47,322 और इनके वोट नंबर 2 कैंडिडेट मथुरा महतो के वोट से थोड़ा ही कम, करीब 23,000 वोट कम, मतलब 29% वोट मिले मथुरा महतो को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और 27.5% वोट मिले जयराम महतो को। और जो जीतने वाला उम्मीदवार था उससे सिर्फ 7% ज्यादा वोट मिले, 35.67% चंद्र प्रकाश चौधरी को। तो ये तो जयराम महतो का प्रदर्शन रहा। सुदेश महतो का प्रदर्शन क्या रहा? सुदेश महतो को वोट मिले थे सिर्फ 1,42,560, 13.58%। और जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले थे 4,48,729, यानी 42.74%। अंतर आप देख सकते हैं कितना है। ये अंतर करीब 29% है। 29%, कहां 29% और कहां 7%। अब इससे ये अनुमान लगाना बहुत आसान है कि जयराम महतो आज राजनीति में कहां खड़े हैं। सुदेश महतो जब चुनाव लड़े थे रांची में 2014 में, उस समय तक सुदेश महतो इस प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके थे, कई बार विधायक रह चुके थे और एक पार्टी के मुखिया थे। लेकिन जयराम महतो जब यहां से चुनाव लड़ते हैं गिरिडीह से, तो ना तो वो कभी विधायक रहे होते हैं, ना कभी वो सांसद का चुनाव लड़े होते हैं, और ना कोई पार्टी होती है जिसके वो मुखिया हो। उसके बाद भी वो सुदेश महतो के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा वोट, करीब 2.5 गुना वोट लेकर के आते हैं। और जहां 13.5% वोट था लोकसभा चुनाव में रांची में सुदेश महतो का, जितने वोट पड़े थे उसमें जयराम महतो का उनसे 2 गुना वोट गिरिडीह में मिला, 27.46%। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो जयराम महतो को समझने में हमें मदद करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, ये पहला डेटा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा डेटा पॉइंट 2024 के लोकसभा चुनाव से ही 8 सीटों पे जहां पर वो चुनाव लड़े उनको देखिए। गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, दुमका और चतरा। कुल वोट मिले 8,22,429। 3,47,322 वोट गिरिडीह में मिले जयराम महतो को,
रांची में उनके कैंडिडेट को मिले 1,32,647 वोट। हजारीबाग में उनके कैंडिडेट को मिले 1,57,977 वोट। और यहां भी अगर आप देखें तो हजारीबाग में जो कांग्रेस को वोट मिले 3,77,927, उसके मुकाबले ये वोट 1,57,977 खासा अच्छा वोट माना जा सकता है। जबकि हजारीबाग में बीजेपी ने सीट जीती और उनके वोट थे 6,54,613। दरअसल इस चुनाव की एक खास बात और थी, इन वोटों को सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये चुनाव पूरी तरह से पोलराइज चुनाव थे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए के बीच में। जबकि 2014 का चुनाव इस तरह का चुनाव नहीं था। उस समय कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं दिखाई देता था। इस पोलराइजेशन में जब वोट या तो भाजपा को पड़ा या भाजपा के खिलाफ पड़ा, मतलब एनडीए को पड़ा या एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को पड़ा, इन स्थितियों के बीच में एक नौजवान इस तरह की वोट टैली लेकर के आता है और 8 सीटों पर कुल मिला के 8,22,429 वोट हासिल करता है। ये एक बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर इसलिए भी है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सुदेश महतो 9 सीट पर आजसू चुनाव लड़ी थी और उन 9 सीटों पर आजसू को जो वोट मिले थे वो वोट थे 4,81,667, मात्र 4,81,667। और इसमें से 4,81,667 में से सुदेश महतो के अपने वोट 1,42,560 थे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आपके जयराम महतो हैं, इनका जो वोट है गिरिडीह में जो पाए, सुदेश महतो जो रांची में पाए, ये डेटा। और दूसरा डेटा पॉइंट मैंने आपको दिया कि 8 सीटों पर जो इस बार चुनाव लड़े जयराम महतो, तो जयराम महतो को जो वोट मिले वो कुल मिला के हुए 8,22,429। धनबाद में भी उनको 79,653 वोट मिले और बाकी दुमका में थोड़ा कम 19,360, चतरा में 12,566, पश्चिम सिंहभूम यानी चाईबासा 44,292 वोट, ये अपने में एक बड़ा नंबर है। और मैं आपको इन सारे नंबर्स के सहारे एक चीज बताऊंगा कि कैसे आने वाली विधानसभा की संरचना को ये आदमी प्रभावित करने की कुव्वत रखता है। कोडरमा में वोट मिले 28,612, कुल मिला के 8,22,429। और सुदेश महतो की पार्टी को 2014 में वोट मिले थे 4,81,667। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि सुदेश महतो की पार्टी को लगभग आधे वोट मिले थे 9 सीटों पर लड़कर, और जयराम महतो को 8 सीटों पर लड़कर, मैंने आपको जैसा अभी स्लाइड दिखाई थी, 8,22,000 वोट मिले। तो एक डेटा पॉइंट ये। तीसरा, अब एक चीज और बात करते हैं। एक बात ये करते हैं कि जब आजसू का जरा ग्राफ देखते हैं क्या है। आजसू 2005 में आजसू ने 40 सीटें लड़ी विधानसभा का, 40 सीटें लड़ी और सिर्फ 2 जीती। 2009 में आजसू ने 5 सीटें जीती, 54 सीटों पर लड़े, 54 सीटों पर लड़े, 5 सीटें जीती। और 5 सीटें कौन सी थी? रामगढ़ चंद्र प्रकाश चौधरी, चंदन क्यारी रजक, जुगसलाई सिल्ली में आपके सुदेश महतो, और लोहरदगा भगत जी।
तो 54 सीटों पर लड़कर 5 सीट जीते। और उस चुनाव के बाद ही जब शिबू सोरेन की सरकार गिरी और अर्जुन मुंडा की सरकार बनी तो सुदेश महतो डिप्टी सीएम बने। तो ये 2009 का चुनाव हुआ। 2014 का चुनाव, 2014 के विधानसभा चुनाव में आजसू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ी, 8 सीटें लड़ी और 5 जीती। वोट मिला 3.68%। और 2009 में इनको वोट मिला था 5,26,231। परसेंटेज थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो 2005 में वोट मिला था 2.81% और 2014 में वोट मिला 3.68%। इस बार भी इन्होंने 5 सीटें जीती, रामगढ़, टुंडी, जुगसलाई, तमाड़, लोहरदगा। लेकिन इस चुनाव की खास बात यह थी कि सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव हार गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 2019 के विधानसभा चुनाव में 853 सीटों पर लड़ी, 8.10% वोट आए और 2 सीटें जीती। तो ये विधानसभा का आपको हमने एक गणित बताया कि कैसे सुदेश महतो की पार्टी या सुदेश महतो एज ए लीडर, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 2004 में 5 सीटें लड़ी, कोई नहीं जीत पाए, वोट पाए सिर्फ 1,57,930। और 2009 में 6 सीटें लड़ी, वोट पाए 2,05,23, जीते 0। 2014 में 9 सीटें लड़ी, वोट पाए 3.8%, यानी 4,81,667 और जीते 0। 2019 में एनडीए के साथ गठबंधन में भाजपा के साथ गिरिडीह की सीट मिली और चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़े। चंद्र प्रकाश चौधरी ने वो सीट जीती और 1 सीट लड़े, 1 सीट मिली। और 2024 का भी पिछला चुनाव है, इसमें भी चंद्र प्रकाश चौधरी जीते, 1 ही सीट पर आजसू लड़ी थी। तो ये लोकसभा का रिकॉर्ड। अब ये आपके सामने हमने रिकॉर्ड रख दिया, डेटा मैंने आपको बताया। अब अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो सुदेश महतो 2004 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर लड़ते हैं, 1.5 लाख वोट पाते हैं, 0 सीट पाते हैं। यह पहला चुनाव है लोकसभा का झारखंड में। और दूसरी तरफ जयराम महतो 2024 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। जयराम महतो की जो डेट ऑफ बर्थ है वो शायद 1996 की है, मतलब 28 साल का नौजवान। 28 साल का नौजवान अपना पहला चुनाव लड़ता है 2024 में। 8 अपने साथियों को लड़ाता है, 7 साथियों को, 7 और खुद 8 हो गए। और उसको वोट मिलते हैं करीब 8,22,429। और सुदेश महतो की पार्टी को मिले थे 1,57,930 पहले चुनाव। और दूसरे चुनाव में जब वो 6 सीटों पर लड़े थे तो उनको वोट मिले थे 2,05,23। और तीसरे चुनाव में जब वो 9 सीटों पर लड़े तब उनको वोट मिले 4,81,667। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे। तो अगर 2009 को कंपेयर कर दें 2024 से, 2014 को कंपेयर कर दें 2024 से, तो इनसे डबल लगभग वोट लेकर के, कम सीट पर डबल वोट लेकर के जयराम महतो आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप 2004 और 2005 को देखें तो दोनों चुनावों में जितना वोट आजसू को मिला था, अकेले जयराम महतो को गिरिडीह सीट पर 2024 में लगभग उतना वोट मिला।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयराम महतो क्या है, क्या ताकत है जयराम महतो की। अब ये चीजें तो हमने आपको बताई, कुछ चीजें और इस चुनाव की बताते हैं और इस डेटा पे चलते हैं। ये आपको मैं एक डेटा दिखा रहा हूं। सुदेश महतो के विधानसभा क्षेत्र सिल्ली में किसको कितना वोट मिला इस बार। एनडीए के उम्मीदवार सेठ, उनको 57,281 वोट मिला, नंबर 1 पर ये रहे। और एनडीए मतलब बीजेपी और आजसू दोनों मिले हुए हैं, आजसू का सपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से सुबोध कांत सहाय की बेटी को 3,34,846 वोट मिला और जयराम महतो के कैंडिडेट को 49,362 वोट मिला। ये एक और डेटा पॉइंट है जिससे आप तय कर सकते हैं कि जयराम महतो की स्टैंडिंग क्या है आज की तारीख में सिल्ली में। और सिल्ली का मतलब यह हुआ, यहां कंपैरिजन इसलिए जरूरी मैं कर रहा हूं कि सुदेश महतो जो बड़े नेता माने जाते हैं महतो कम्युनिटी के, कुर्मी कम्युनिटी के, कैसे उनको 28 साल का एक नौजवान उनके क्षेत्र में जाकर के उनको पटकनी दे रहा है। पटकनी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें 57,281 वोटों में भारतीय जनता पार्टी के वोट भी शामिल और सुदेश महतो के वोट। अगर इसमें से सुदेश महतो के वोट माइनस कर दिए जाए, भारतीय जनता पार्टी के वोट माइनस कर दिए जाएं, तो सुदेश महतो के अपने वोट जयराम महतो से कम रह जाएंगे। आप इस चीज को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक डेटा पॉइंट और कि ये जो मैं आपको बता चुका हूं ये ठीक है। अब एक बात और करते हैं, एक बात ये करते हैं कि जो इस बार वोट मिला, जो इस बार जयराम महतो लड़े गिरिडीह से, वहां पर 2 सीटें डुमरी और गोमिया, ये वो सीटें हैं जहां पर जयराम महतो ने जबरदस्त तरीके से आजसू और जेएमएम दोनों पर बढ़त हासिल की और वहां पर वो नंबर 1 रहे, नंबर 1। जेएमएम सिर्फ एक सीट पर, विधानसभा सीट पर नंबर 1 रह पाई और 3 पर आजसू नंबर 1 रही। ये भी एक ऐसा डेटा है जिससे आप जयराम महतो की स्टैंडिंग का एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आकलन कर सकते हैं। और इसके बाद एक डेटा, एक क्या कई डेटा, एक चीज और देखिए कि जो जयराम महतो को वोट मिले हैं 2024 में 8,22,429 वोट, जो परसेंटेज होता है 4.77। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें छुपा हुआ है कि जयराम महतो कितना मजबूत हैं, कितनी ताकत जनता के बीच उनको है। यह समझने के लिए यह डेटा समझना जरूरी है। इस डेटा के अनुसार 8,22,429 वोट जयराम महतो को मिले, जो कुल पड़े वोटों का, जो 2024 के चुनाव में झारखंड में वोट पड़े, उनकी संख्या थी 1,72,41,922। इसका ये 8,22,000 4.77% है। लेकिन ये 4.77% जो है, और 2014 में जो सुदेश महतो को 9 सीटों पर मिले थे वो 3.8% थे। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, इतना सीधा नहीं है कंपेयर करना 3.8 एंड 4.77। 4.77 का वेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2024 का चुनाव 2 ध्रुवीय चुनाव था, 2 ध्रुवीय चुनाव था, इसलिए इस 4.77 का वोट ज्यादा। 2 ध्रुवीय कैसे था? इंडिया गठबंधन और एनडीए
दोनों ने टोटल वोट्स का करीब 82% वोट इन दोनों पार्टियों को मिला था, दोनों प्रत्याशियों को मिला। जबकि 2014 में यूपीए को 24.5%, एनडीए को करीब 41%, यानी सिर्फ 64-65% वोट दो इनमें बटा था। और तीसरी बड़ी शक्ति थी जेवीएम, जिसको 12.3% वोट मिला था और माले को मिला था 2.5%। ऐसे में जब इतना बिखरा हुआ मामला था, उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए सुदेश महतो और उनकी पार्टी, लेकिन जहां पर सीधा सीधा मुकाबला था उसमें हस्तक्षेप किया जयराम महतो ने, और उस हस्तक्षेप से करीब 5% वोट लेकर के आए, 8 सीट चुनाव लड़के। ये अपने में एक बड़ा फिगर है, इसलिए बड़ा है। ये 3.8 से खासा बड़ा फिगर है 4.77। तो एक तो ये डेटा आ गया। अब कुछ बातें और करते हैं जिससे ये समझना और आसान हो जाएगा कि क्या है दरअसल, और फिर हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे और ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर नेता है, जयराम महतो या सुदेश महतो। तो अब जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें स्थानीयता और क्षेत्रीय भाषा के मसले पर जयराम महतो ने, और खातियानी संघर्ष, खातियानी जो मामला है 32 का खातियान 31 का, उसको लेकर के जो इनका संगठन था, झारखंडी भाषा खातियानी संघर्ष समिति, यानी JVKSS, ये इन्होंने 3 सीटों पर तो जबरदस्त तरीके से चुनाव को बहुत रोचक बना दिया। वो 3 सीटें थे गिरिडीह। अगर आप सोचिए, इस डेटा को एक बार फिर देखिए, अगर जयराम महतो नहीं होते तो क्या मथुरा महतो चुनाव जीत जाते? सवाल यहां पर है, आप खुद असेस करिए। और 2014 में अगर यहां पर सुदेश महतो नहीं होते तो क्या कांग्रेस चुनाव जीत जाती? जवाब मिलेगा, कांग्रेस तब भी नहीं जीत पाती। और 2024 का जवाब मिलेगा कि इंडिया गठबंधन जीत सकती थी। जयराम महतो की वजह से इंडिया गठबंधन चुनाव हार गई। तो सुदेश महतो 2014 के लोकसभा चुनाव में कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए, जबकि जयराम महतो ने जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का जबरदस्त ढंग से नैरेटिव चल रहा था, उस गठबंधन के प्रत्याशी जयराम महतो की वजह से चुनाव हार गए। ये एक इंपॉर्टेंस है जयराम महतो की, जो सुदेश महतो 2014 में नहीं कर पाए थे। अब एक पॉइंट और, वो ये कि सिल्ली में इस बार क्या हुआ, वो मैंने आपको बताया सिल्ली में क्या हुआ। इसके अलावा एक चीज और देखने की जरूरत है कि गोमिया, जहां से आजसू के लंबोदर महतो विधायक हैं, गिरिडीह में आती है। जैसा मैंने बताया कि 2 सीटों पर जयराम महतो आगे थे, गोमिया पर भी आजसू का उम्मीदवार होने के बावजूद, चंद्र प्रकाश चौधरी के बावजूद, जयराम महतो मतलब टाइगर जयराम महतो को गोमिया में सबसे ज्यादा 70,828 वोट मिले, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी को 66,488 वोट ही मिले, और मथुरा महतो तीसरे नंबर पे रहे 58,828 वोट लेकर। तो गोमिया में इस बार क्या होगा, इस चुनाव में क्या होगा, ये देखने की जरूरत है, इस पे निगाह रखने की जरूरत है। रामगढ़ में क्या हुआ, जो चंद्र प्रकाश चौधरी की सीट हुआ करती थी, फिर उनकी पत्नी सुनीता चौधरी वहां से सांसद है। अब इस सीट पर, जो हजारीबाग में आती है सीट,
हजारीबाग की सीट में भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल जो थे, उनको यहां वोट मिला 1,08,000 और जेपी पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको मिला 70,517। और यहां पर जयराम महतो के प्रत्याशी संजय कुमार मेहता को वोट मिले 55,485। ये दरअसल वोट ये साबित करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट जो 1,08,110 मिले हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी का वोट माइनस हो जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी से ज्यादा वोट या जो मनीष जायसवाल को जो वोट या आसू को जो वोट मिले रामगढ़ में 2024 के चुनाव में, उससे ज्यादा वोट जयराम महतो को मिले। ये इसका एक बड़ा वो है। एक डेटा और मैं आपको देना चाहूंगा। वो डेटा ये है कि अगर, अब सोचिए जरा, कि अगर 73 सीटों पर जयराम महतो लड़ रहे हैं, चाईबासा का हमने आपको बताया, पश्चिमी सिंहभूम में क्या स्थिति रही, वोट क्या मिले, आपने देखा, एक बार फिर देख सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में उनको 44,292 वोट मिले। दरअसल 3-4 जिलों को जरा आप देखें। धनबाद में 79,653, चाईबासा में 44,292, हजारीबाग में 1,57,977, रांची में 1,32,647 और गिरिडीह में 3,47,322। इनमें गिरिडीह में 2 सीटों पर गोमिया और ये क्या नाम है इस सीट का, गोमिया और दूसरी सीट जो है मैं अभी बताता हूं, एक मिनट, डुमरी। यहां पर जयराम महतो को ज्यादा वोट मिले। इसी तरह से रामगढ़ की सीट पर भी उनके वोट अच्छे खासे हैं। अगर भाजपा और आजसू के वोटों को अलग अलग किया जाए तो वहां भी जयराम महतो आगे निकल जाएंगे। सिल्ली में भी यही स्थिति है। और भी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो 7-8 सीटें ऐसी निकलती हैं जहां पर जयराम महतो इस विधानसभा चुनाव में जबरदस्त इंपैक्ट डाल सकते हैं। और ये 7-8 सीटें, दरअसल इसका नुकसान किसको होने जा रहा है, ये सवाल बड़ा था। और तमाम तरह की बातें जयराम महतो के बारे में हवा में तैर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो भारतीय जनता पार्टी उनकी फंडिंग कर रही हो, जिससे कि वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन आप गणित अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो इंडिया गठबंधन को नुकसान शायद नहीं पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। और उनके जो पश्चिमी सिंहभूम के वोट हैं, वो वोट एक इशारा ये भी करते हैं कि कोल्हान जहां 14 सीटें हैं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार भी उनके लिए इंटरनल चैलेंज तो है ही अपनी पार्टी के, कि उनके लोग खड़े हो गए हैं, झामुमो मजबूत है। लेकिन जयराम महतो जैसा एक्सटर्नल चैलेंज भी खड़ा हो गया है और यह चैलेंज डैमेज करेगा एनडीए को, ऐसा माना जा सकता है। इसी तरह से सिल्ली में देखना होगा, बहुत रोचक चुनाव है, बहुत रोचक। और भी कई सीटें जिनमें बहुत रोचक चुनाव है। तो मैंने जो आपको बताया, अब पॉइंट्स जरा एक बार कर लेते हैं। 2004 में जब चुनाव लड़े थे, सुदेश महतो लोकसभा चुनाव लड़े, तो उस समय उनको वोट मिले, 5 सीटों पर लड़े
और वोट मिले 1,57,000। 2009 में जब वो 6 सीटों पर लड़े तो 2,05,023 वोट 523 वोट मिले सुदेश महतो को। और 2014 में जब 9 सीटों पर लड़े तो 4,81,667 वोट मिले। और जयराम महतो पहली बार 2024 में लड़े 8 सीटों पर और उनको वोट मिले 8,22,429। और 2014 में जब सुदेश महतो रांची से चुनाव लड़े थे उस समय सुदेश महतो को जो वोट मिले थे और जयराम महतो जो इस बार चुनाव लड़े उनमें जमीन आसमान का अंतर है। 2 गुने से ज्यादा या आप कहें 2.5 गुना करीब वोट जयराम महतो ने सुदेश महतो की तुलना में ज्यादा लिया। तो एक ये डेटा पॉइंट याद रखिए। फिर उसके बाद जो ये पूरा वोट कितना है ये याद रखिए। और याद रखिए कि सिल्ली में 2024 में किसको कितना वोट मिला। और इस बात को याद रखिए कि गिरिडीह की 2 सीटें डुमरी और गोंबिया में जयराम महतो नंबर 1 पर रहे और उनसे पीछे रहे चंद्र प्रकाश चौधरी और जेबीएम। और एक चीज और कि वहां की 6 सीटों में 3 सीटों पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने बढ़त हासिल की, 2 पर जयराम महतो ने, मथुरा महतो सिर्फ 1 सीट पर बढ़त हासिल कर पाए। अब इनको जरा एक साथ रख करके देखिए इन आंकड़ों को और आप खुद सोचिए कि आज की तारीख में कुड़मी समुदाय का बड़ा लीडर कौन है, कुड़मी कम्युनिटी का बड़ा लीडर कौन है। क्या सुदेश महतो को इन आंकड़ों के प्रकाश में जयराम महतो से बड़ा लीडर माना जा सकता है, या जयराम महतो सुदेश महतो के मुकाबले आज झारखंड में जनता के बीच ज्यादा ताकत रखते हैं, ज्यादा सपोर्ट रखते हैं और 2024 का विधानसभा चुनाव 23 तारीख को कुछ इस तरह के नतीजे देकर इस बात को पुष्टि भी कर सकता है। बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद।